तो हेलो एवरीवन, केमो मूवी सन पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी मूवी डिस्कस करने वाले हैं जो सिर्फ रिश्ते निभाने का तरीका नहीं बल्कि ये भी सिखाती है कि भागने के बजाय कैसे मुश्किलों के समय में हाथ थाम कर आगे बढ़ा जाता है। ये कहानी है रिश्ते और जिम्मेदारियों की और दोनों को साथ लेकर चलने की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस कहानी के साथ। तो कहानी दो छोटे बच्चों से शुरू होती है, सत्य आनंद जिसका कैरेक्टर आलिया भट्ट ने निभाया है और अंकुर आनंद जिसका कैरेक्टर वेदांग रायना ने निभाया है। एक दिन दोनों भाई बहन स्कूल से घर जा रहे होते हैं हंसी मजाक करते हुए, लेकिन घर पहुंचते ही वो पल एक भयानक खौफ में बदल जाता है। जैसे ही वो घर के अंदर घुसते हैं उनके पिता बैल्कोनी से छलांग लगा देते हैं। ये घटना उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देती है। सत्या बड़ी बहन होने के नाते तुरंत अंकुर को गले लगा लेती है ताकि उसे ये दर्दनाक नजारा देखना ना पड़े। और अब सत्या और अंकुर बड़े हो चुके हैं। सत्या एक लग्जरी होटल में मैनेजर है जिसे महतनी फैमिली ओन करती है, जो उनके दूर के रिलेटिव्स भी हैं। बचपन से उनका कोई अपना नहीं था तो महतनी फैमिली ने उन्हें अडॉप्ट कर लिया था और अपने साथ ही रख लिया। आज सत्या अपने सपने को हकीकत बनाने में लगी है, जबकि अंकुर अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ नए आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। महतनी फैमिली की बेटी की शादी की तैयारी उनके अपने लग्जरियस होटल में हो रही होती है और सत्या पूरा इवेंट मैनेज कर रही थी। सत्या उनके लिए सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं बल्कि घर का एक हिस्सा है, इसलिए वो महतनी फैमिली के हेड को बड़े पापा बुलाती है। कबीर जो कि महतनी फैमिली के हेड का बेटा है, वो अमेरिका से वापस आ जाता है इस शादी को अटेंड करने के लिए। कबीर और अंकुर दोनों कजिन की बॉन्डिंग भाइयों जैसी थी। अंकुर अपना स्टार्टअप लॉन्च करने वाला था क्योंकि उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म कर ली थी। उनका प्लान था कि वो अपने इनोवेटिव प्रोजेक्ट को अपने बड़े पापा के सामने प्रेजेंट करे, जो बिजनेस वर्ल्ड में काफी कनेक्शन रखते थे। शादी के माहौल में अंकुर अपनी प्रोजेक्ट उसके बड़े पापा को दिखाता है और उसे ये आइडिया पसंद आ जाता है। फिर वो कबीर और अंकुर दोनों को एक साथ बिजनेस ट्रिप पर हांसीदाव आइलैंड भेजने का फैसला करते हैं। और हांसीदाव एक काल्पनिक देश है जो कि सिर्फ इस मूवी में ही यूज किया गया है। दिखाया गया है कि ये मलेशिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है। सत्य ने अपने भाई अंकुर को जाने से पहले उस जगह के अनोखे लॉज एंड स्ट्रिक्ट रूल्स के बारे में वार्न कर दिया था, जिससे उनकी क्यूरियोसिटी और भी बढ़ गई थी। फिर अंकुर और कबीर ट्रिप पर निकल जाते हैं। दोनों इस एडवेंचर को एंजॉय करने के लिए तैयार थे। जहां अंकुर अपने बिजनेस डिस्कशंस पर ध्यान दे रहा होता है, वहां कबीर नाइट लाइफ का मजा लेने में ज्यादा इंटरेस्टेड होता है। अंकुर जो संभल कर रहता है, कबीर को भी संभल कर रहने की सलाह देता है, लेकिन कबीर पार्टी और नाइट लाइफ इग्नोर नहीं कर पाता। एक रात वो एक रिस्की डिसीजन लेता है और किसी से नशीली पदार्थ की छोटी पुड़िया मंगवा लेता है। फिर उसी रात अंकुर और कबीर गाड़ी में जा रहे होते हैं जब कबीर सिग्नल पर दूसरी कार में एक लड़की को देखता है। उस लड़की को कबीर इशारों से हाय बोलता है तो लड़की मिडिल फिंगर दिखाकर गाड़ी बहुत तेजी से चलाकर वहां से निकल जाती है। कबीर का पेशेंस टूट जाता है और वो उस लड़की का पीछा करने लगता है, लेकिन ओवर स्पीडिंग की वजह से पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। जैसे ही पुलिस उन्हें रोकती है, कबीर की जेब से वो नशीला पदार्थ मिलता है। इस वजह से उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर इंडिया में कबीर और अंकुर की गिरफ्तारी की खबर महतनी फैमिली तक पहुंच जाती है और वो तुरंत अपने फैमिली लॉयर जसवंत को फोन करते हैं। जसवंत को हांसीदाव भेजने की तैयारी होती है ताकि वो दोनों को किसी तरह बचा सके। जब सत्या को इस बात की खबर मिलती है तो वो घबरा जाती है, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं होता है। जो भी करना है वो लॉयर ही कर सकता है। जब लॉयर जसवंत हांसीदाव पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वो पुड़िया सिर्फ कबीर के पास से ही मिली थी। लॉयर फोन पर इस बारे में कबीर के पापा को बताता है और कहता है कि इस सिचुएशन में दोनों में से सिर्फ किसी एक को ही बचा सकता है। कबीर के पापा बिना किसी झिझक के कहते हैं कबीर को किसी भी हाल में बचा लो। फिर जसवंत पहले कबीर के पास जाता है और कहता है उसके पापा ने कहा है कि उसे किसी भी हालत में बचाना है, लेकिन उसे स्टेटमेंट में कहना होगा कि वो पुड़िया अंकुर के पास थी और तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता है। कबीर पहले मना करता है और कहता है कि अंकुर मेरे बचपन का सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन लॉयर कहता है कि यही एक तरीका है और कबीर डर के मारे मान जाता है। फिर जसवंत अंकुर के पास भी जाता है और उसे गुमराह करने की कोशिश करता है। वो अंकुर से कहता है कबीर पहले भी इन पुड़ियों के सिलसिले में पकड़ा गया है। अगर तुम कोर्ट में ये कह दोगे कि पुड़िया तुम्हारी है और तुमने उसे कबीर की जेब में डाल दिया तो तुम्हें सिर्फ 3 महीने की सजा होगी। अंकुर पहले तो मना करता है, लेकिन जब जसवंत इमोशनल कार्ड खेलता है तो अंकुर मान जाता है। और वैसे भी अंकुर और कबीर के बीच अच्छी बॉन्डिंग थी पहले से, तो वो सोच भी नहीं सकता कि उसे एक बड़ा धोखा मिलने वाला है अपने दोस्त और अपने बड़े पापा से।
कोर्ट में अंकुर वैसा ही बोल देता है जैसे उसके लॉयर ने कहा था। जज उसे सुनते ही डिक्लेयर करता है कि उसे 3 महीने बाद डेथ बाय इलेक्ट्रोक्यूशन की सजा दी जाएगी, जहां चेयर पर बिठाकर करंट से मार दिया जाता है। तब अंकुर को ये सुनकर यकीन नहीं होता है। वो चिल्लाने लगता है कोर्ट पे ही कि ये क्या हो रहा है। उसने तो सिर्फ 3 महीने जेल पर रहने की बात की थी सजा के तौर पर, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता है वहाँ। फिर ये सब सुनने के बाद सत्या को पता चल जाता है कि अंकुर वहाँ बुरी तरह फंस चुका है। फिर उसने भी डिसाइड कर लिया कि वो अपने भाई को बचा कर ही रहेगी। वो अपना सामान पैक करती है और सीधा एयरपोर्ट की तरफ निकल जाती है। वहाँ पर कबीर और लॉयर जसवंत उनके प्राइवेट जेट से इंडिया वापस आ रहे होते हैं और वही उनकी मुलाकात होती है। कबीर सत्या के गले लगकर रोने लगता है और लॉयर जसवंत कहता है उसने बहुत कोशिश की अंकुर को बचाने के लिए, लेकिन वो बचा नहीं सका। सत्या को शक हो जाता है कि महात्नी फैमिली ने कुछ खेल खेला है, लेकिन वक्त कम था तो वो अपने जेट में हंसीदाव के लिए निकल जाती है। हंसीदाव में कैदियों को उनके क्राइम के हिसाब से कपड़े और जेल रूम दिया जाता है। जिन्हें मौत की सजा मिलने वाली होती है उन्हें अलग रखा जाता है। अंकुर को भी वहां भेज दिया जाता है। जैसे ही सत्या हंसीदाव पहुंचती है, वो बिना रुके सीधे अंकुर से मिलने जेल जाती है, लेकिन जेल के फॉर्मेलिटीज में वक्त लगता है और उनकी लैंग्वेज समझने में सत्या को बहुत मुश्किल हो रही होती है। जब वो अंकुर से मिलती है, दोनों की आंखें भर आती है। सत्या उससे कहती है, फिक्र मत कर, मैं तुम्हें किसी भी हाल में यहाँ से बचाकर बाहर निकालूंगी। फिर सत्या वहाँ लॉयर्स से मिलने लगती है। सब उसे कहते हैं कि वो अंकुर के डेथ सेंटेंस को एक्सटेंड करवा सकते हैं, पर बचा नहीं सकते क्योंकि वहाँ ड्रग्स को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है। लेकिन सत्या को कुछ भी करके अंकुर को बाहर निकालना ही था। वो एक ऐसी जगह रुकती है जो जेल के नजदीक है। एक रात वहाँ कुछ लोग फायर बैलून्स उड़ा रहे होते हैं और अपनी विशेष मांग रहे होते हैं। सत्या भीड़ में घुस जाती है ये देखने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है, और वहीं उसकी मुलाकात मिस्टर भाटिया से होती है, जिनका बेटा टोनी भी जेल में है। मिस्टर भाटिया कहता है कि टोनी गलत वक्त पर गलत जगह पर था और इसलिए फंस गया। मिस्टर भाटिया सत्या को एक थेरेपी सेशन के लिए साथ चलने को कहता है, लेकिन सेशन पर सत्या को थेरेपिस्ट की बातें पसंद नहीं आती है, तो वो निकलने का फैसला करती है। तभी कुछ गुंडे थेरेपिस्ट को ढूंढ कर आते हैं और सबको वहां से निकलने को कहते हैं, लेकिन सत्या बाहर जाने के बजाय वहीं बैठ जाती है, जैसे कि वो जानबूझकर लड़ने के लिए तैयार है। एक गुंडा रेजर लेकर उसे डराता है, लेकिन सत्या डरने के बजाय उस रेजर को गुंडे की उंगली में डालकर दबा देती है, जिससे उस गुंडे का उंगली बहुत बुरी तरह से कट जाता है। फिर मिस्टर भाटिया भी अपनी पिस्तौल निकालकर उन गुंडों पर तान देता है। लड़ाई खत्म होने के बाद भाटिया सत्या से कहता है, तुम तो बहुत बड़ी गुंडी निकली, अगर 40 साल पहले मिलते तो तुम्हें अपने गैंग में शामिल कर लेता। एक्चुअली में मिस्टर भाटिया एक गैंगस्टर हुआ करता था और फिर दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां बैठकर सत्या अपनी कहानी सुनाती है। वो बताती है कि वो एक ऑर्फन है और उनके दूर के रिलेटिव्स ने उनको गोद लिया है, लेकिन अब वो उसका किराया भी ले रहे हैं। दोनों मिलकर अंकुर और भाटिया के बेटे टोनी को जेल से निकालने का प्लानिंग करते हैं। तब एक आदमी जिसका नाम मुद्दू होता है उनके सामने ही बैठा होता है और उनकी बातें सुन लेता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, हंसीदाव के जेल से निकलना नामुमकिन है। जब वो उनसे बातें करता है तब पता चलता है कि वो पहले जेल के अंदर एक पुलिस ऑफिसर था, लेकिन अब उसने नौकरी छोड़ दिया है। उसकी बातें सुनकर सत्या और भाटिया को लगा कि शायद इस इंसान की मदद से उनकी प्लानिंग में कोई नया ट्विस्ट आ सकता है। उन्हें पता चलता है कि जब वो पुलिस था तब उसने रेड में एक इंडियन लड़की को पकड़ा था जिसका नाम चंदन था और उसे भी डेथ बाय इलेक्ट्रोक्यूशन की सजा सुनाई जाती है। लेकिन बाद में मुट्टू को यह भी पता चलता है कि वो लड़का चंदन इनोसेंट है। इस गम के साथ वो अपनी नौकरी छोड़कर कोर्ट और लॉयर के चक्कर काट रहा है ताकि उस चंदन को बचा सके। सत्या और भाटिया सोचते हैं कि शायद मुट्टू की मदद से वो अपने मिशन में एक नया मोड़ ला सके, क्योंकि मुट्टू जेल के नक्शे से वाकिफ है और दोनों किसी तरह उसे भी शामिल कर लेते हैं टीम में। दूसरी तरफ जेल में जब सब कैदी टेबल टेनिस खेल रहे होते हैं, अंकुर के पास एक कैदी रायन आता है। रायन जो कि अंकुर से दोस्ती करने की कोशिश करता है। जब अंकुर कोई रेस्पॉन्स नहीं देता है, तीसरे बार में वो अंकुर से झगड़ पड़ता है। रायन काफी एग्रेसिव हो जाता है। तब वहाँ का जेलर लैंडा उन्हें देख लेता है। लैंडा इस जेल का जेलर है और इस मूवी का मेन विलेन है। वो अपने ऑफिसर्स को ऑर्डर करता है कि रायन को रूल तोड़ने के लिए 10 कोड़े मारा जाए पनिशमेंट के तौर पर, लेकिन अंकुर बिना किसी डर के कहता है कि किसी भी जुर्म के लिए सबसे पहले 3 बार चेतावनी देना होगा, न कि सीधे पनिशमेंट। वो कहता है ऐसा जेल के रूल बुक में लिखा है, और वो रायन जिससे वो झगड़ रहा था उसे पुलिस के पनिशमेंट से बचा लेता है। लैंडा ये सुनकर हैरान रह जाता है और वो अपने ऑफिसर्स को बोल देता है रायन को छोड़ दो, लेकिन इस पल से उसका गुस्सा अंकुर के ऊपर बढ़ जाता है। रायन अंकुर को थैंक्स बोलता है। फिर दोनों की दोस्ती गहरी हो जाती है और रायन अंकुर को बताता है कि टोनी और चंदन और वो इस जेल से भागने का प्लान बना रहे हैं। रायन कहता है जेल के मेडिकल वार्ड में एक बाथरूम है जहां कोई नहीं जाता। लोगों का मानना है कि वहां भूत है, इसलिए वहां से एक सुरंग खोदी गई है जो सीधा सिटी के बाहर निकलती है। अंकुर के चेहरे पर एक नई उम्मीद की चमक आती है।
उनका मिशन ये होता है कि वो चारों एक साथ मेडिकल वार्ड में जाएं और रैन के पास इसका भी एक प्लान होता है। वो कहता है वो उन्हें एक केमिकल देगा जिसे उनके खाने में डाल देना है, फिर सबको उल्टी होने लगेगी और वो बेहोश हो जाएंगे, जिससे ऑफिसर्स उन्हें खुद ही मेडिकल वार्ड में ले जाएंगे। रैन इस प्लान को तब अंजाम देने का सोचता है जब ऑफिसर्स छुट्टी पर होंगे, जो कि तब होता है जब हंसा दाव का एक बड़ा त्योहार आता है। दूसरी तरफ जेल के बाहर सत्या, मिस्टर भाटिया और मुत्तू अपना प्लान तैयार करते रहते हैं। उन्होंने सारी तैयारी कर ली है और वहां जेल से निकलते ही सीधा बोट लेकर मलेशियन बॉर्डर क्रॉस करेंगे और वो डॉक्टर्स बनकर जाएंगे ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके और इजीली बॉर्डर के अंदर एंट्री मिल जाए। मुत्तू का दोस्त एक मलेशियन नेवी ऑफिसर है और उनकी मदद करने को तैयार है और इस प्लान को भी तभी अंजाम देने का सोचा गया है जब सारे ऑफिसर्स की छुट्टी होती है। अब दोनों प्लान्स एक ही दिन पर तय हो गए हैं। फिर भाटिया एक चिट्ठी में सीक्रेट कोड में लिखकर खुफिया जरिए से अपने बेटे टोनी को जेल के अंदर भेजता है, जिसमें इस प्लान की जानकारी होती है और वो अंकुर और चंदन को भी इसके बारे में बताने को लिखता है और टोनी के खाने की थाली में बन के अंदर एक चिट्ठी छुपा कर भेज दिया जाता है। जैसे ही वो चिट्ठी वाला बन टोनी के पास पहुंचता है, वो तुरंत उसे खा लेता है क्योंकि उसने कड़ी में वही केमिकल मिला दिया था जो रायन ने दिया था उसे। टोनी ने वो चिट्ठी पढ़ी नहीं, बस खाने की खुशबू ने उसे बहला दिया। सत्या, मिस्टर भाटिया और मुत्तू का प्लान अब फेल हो जाता है, लेकिन रायन का प्लान अब भी चालू है। जैसे ही वो चारों केमिकल मिला हुआ खाना खाते हैं, उन्हें उल्टी होने लगती है। वहाँ के ऑफिसर्स उन्हें तुरंत मेडिकल वार्ड में एडमिट कर देते हैं। वहाँ जब मेडिकल वार्ड के सामने कोई गार्ड नहीं होता, तब वो सुरंग के जरिए भाग निकलते हैं। मेडिकल वार्ड से भागते हुए अंकुर और उसके दोस्तों को हर कदम पर दिक्कत होती है, लेकिन अपने जान के हिसाब में बहुत छोटी कीमत है। जैसे ही वो सुरंग से बाहर निकलते हैं, उन्हें खुली हवा मिलती है और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। चारों दोस्त रैन, टोनी, अंकुर और चंदन खुश थे कि उन्हें आखिरकार आजादी मिल गई थी। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था क्योंकि अब वो अपने परिवार के पास जा सकते थे। लेकिन उनकी खुशी के बीच में इंस्पेक्टर लैंडा जब मेडिकल इमरजेंसी लिस्ट चेक करता है, तब वो देखता है उन चारों का नाम और उसे शक हो जाता है इन चारों के मेडिकल इमरजेंसी को लेकर। वो उसी वक्त उन्हें चेक करने वार्ड में जाते हैं। तब उसे पता चलता है कि चारों लोग वहां से फरार हो चुके हैं। लैंडा तुरंत पूरे आइलैंड में अलर्ट कर देता है कि उन्हें जल्दी से पकड़ा जाए या तो फिर मार दिया जाए। फिर एक पुलिस वैन उन्हें स्पॉट करके पकड़ लेते हैं, लेकिन चारों कैदी में से एक रायन एक सिविलियन को हॉस्टेज बनाकर उसके सर पर गन पॉइंट कर देता है। जितने भी पुलिस ऑफिसर्स थे सब पीछे हट जाते हैं, लेकिन तभी लैंडा आ जाता है। उसका चेहरा गुस्सा से भरा हुआ होता है। वो सीधा रायन के सिर में गोली मार देता है बिना किसी वार्निंग के। ये सब देखकर टोनी, अंकुर और चंदन का दिल डर से और भी जोर से धड़कने लगता है और जो होप और एक्सपेक्टेशन उन्होंने अपने लाइफ से रखा था, वो सब एक ही पल में टूट जाता है। बचे हुए अंकुर, टोनी और चंदन को पुलिस वापस जेल में डाल देते हैं। लैंडा उनको बताता है कि उनकी मौत की सजा नेक्स्ट डे को ही दे दिया जाएगा। अगली सुबह सत्या, भाटिया और मुत्तू सत्या के रूम पर थे। तभी दो पुलिस वाले आते हैं और सत्या को बताते हैं कि उसका भाई अंकुर जेल से भागने की कोशिश में था, इस वजह से उसकी डेथ पेनल्टी आज शाम को ही दी जाएगी, टोनी और चंदन के साथ। ये सुनकर मिस्टर भाटिया और मुट्टू का चेहरा उड़ जाता है। उनकी निराशा साफ दिख रही होती है, लेकिन सत्या का इरादा मजबूत था। वो कहती है, मैं अपने भाई को किसी भी तरीके से बचा लूंगी। वो पूछती है, आइलैंड की बिजली कहाँ से आती है? मुत्तू बताता है, जनरेटर से। और जेल की बिजली का क्या? मुत्तू जवाब देता है, वो भी जेल के बैकअप जनरेटर से आती है। सत्य सोचती है कि अगर वो मेन दोनों जनरेटर की बिजली काट देगी तो आज कोई भी उसके भाई को करंट से मार नहीं सकेगा। उसने जल्दी से एक प्लान बनाया। उसका पहला कदम होगा मेन जनरेटर तक पहुंचना और वहां की बिजली काटना। फिर वो जेल के जनरेटर तक जाएगी और वहां से भी बिजली काट देगी। फिर ट्रक पर गैस सिलेंडर लोड करके जेल की तरफ ऑटो ड्राइव पर छोड़ देगी, जिससे वहां एक बड़ा धमाका होगा। लेकिन मुट्टू इस प्लान से सहमत नहीं था। अगर जेल में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो सारे जेल के दरवाजे ऑटोमेटिक खुल जाएंगे और सब कैदी भाग जाएंगे। वो सत्य से पूछता है कि वो सिर्फ 3 लोगों को बचाने के लिए 6000 से भी ज्यादा क्रिमिनल्स को रिहा करने के लिए क्या तैयार है? पर सत्य ने भी ठान लिया था कि वो अपने भाई को बचाने में किसी भी हद तक जा सकती है। वो मुट्टू को बोलती है कि अगर उसके रास्ते में आए तो उसे भी नहीं छोड़ेगी। मुट्टू अपना सिर हिलाकर डिसअपॉइंटमेंट में वहां से चला जाता है। पर सत्य ने अपने प्लान को अंजाम देने की तैयारी शुरू कर दी। मिस्टर भाटिया ने भी तय कर लिया। उसने अपने लोगों को इकट्ठा करके सबको उनके हिस्से का काम दे दिया। सब तैयारियां पूरी हो गई थी। सत्य अपने मिशन के लिए निकलने ही वाली थी। तभी उसकी मुलाकात मुत्तू से रास्ते में बाइक पर होती है। मुत्तू जेल की तरफ जा रहा होता है अपने ऑफिसर्स को बताने के लिए कि सत्या जेल पर अटैक करने जा रही है। जैसे ही मुत्तू सत्या को देखता है, वो तुरंत एक ऑफिसर को फोन लगा देता है। लेकिन सत्या कोई रिस्क लेना नहीं चाहती थी।
अगर मुत्तू फोन पर प्लान के बारे में कह देगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो बिना कुछ सोचे समझे सत्या अपनी स्कूटी से मुट्टू को टक्कर मार देती है। दोनों जंगल में गिर जाते हैं। उन दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। काफी देर तक लड़ाई होने के बाद किसी ऊंचाई जगह से दोनों लड़ते लड़ते खाई पर गिर जाते हैं और मुत्तू गिरते ही मर जाता है और सत्या किसी पेड़ के डाल पर अटक जाती है। लेकिन काफी चोट के बावजूद भी वो अपने रूम पहुंचकर सीधा भाटिया को पेन किलर, पानी और बैंडेज मांगती है। फिर वो मिशन के लिए निकल जाती है। शाम हो जाती है और इंस्पेक्टर लैंडा तीनों को इलेक्ट्रिक्यूट करने का प्रोसेस शुरू कर देता है और ठीक करंट की स्विच ऑन करते ही एन वक्त पर मिस्टर भाटिया पूरे आइलैंड की बिजली बंद करवा देता है और पूरा अंधेरा छा जाता है और इलेक्ट्रिकेशन का प्रोसेस रुक जाता है। फिर ट्रक्स सिलेंडर के साथ जेल की दीवार पर टकराकर एक बड़ा धमाका करती है। बड़ी से बड़ी दीवारें गिरने लगती है और सारे कैदी अपना मौका देख रहे होते हैं बाहर निकलने का। सब कुछ कंट्रोल से बाहर चला जाता है और सत्या इस मौके का फायदा उठाते हुए सीधा गाड़ी जेल के अंदर घुसा देती है। लैंडा गुस्से में इन तीनों को खुद अपने हाथों से मारने की सोचता है। फिर लैंडा के साथ तीनों लड़ने लगते हैं, लेकिन लैंडा उन तीनों को अकेला ही धो डालता है। फिर लड़ते लड़ते ऊपर छत पर पहुंच जाते हैं। तीनों की बुरी हालत हो जाती है। लैंडा तीनों को एक साथ गला दबाकर मार ही देता है। बस तभी सत्या की वाइल्ड एंट्री होती है। वो एक स्मोक ग्रेनेड फायर कर देती है लैंडा के पीठ पर। अब ये वो पल था जब सत्या और अंकुर दर्द और परेशानी के बीच एक दूसरे को देखते हैं। भाई बहन का ये इमोशनल सीन जो आंखों में आंसू ला देगा। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ था। पुलिस ऑफिसर्स उनके पीछे लग जाते हैं। भागते हुए नीचे पहुंचते हैं सब, लेकिन दरवाजे पर लॉक लगा हुआ होता है। उन लोगों के पास भागने का और कोई रास्ता नहीं होता। तभी एक वैन दरवाजा तोड़कर अंदर आती है, जो कि मिस्टर भाटिया चला कर लाता है। फिर सब लोग झटाक से वैन के अंदर चढ़ जाते हैं और वहां से निकल लेते हैं। सत्या देखती है कि लैंडा अभी भी उनका पीछा कर रहा होता है और वैन पर गोलियों की बरसात कर देता है। तभी एक गोली मिस्टर भाटिया को लग जाती है। भाटिया उन सबको उसके बगैर ही निकलने को कहते हैं और अपने बेटे टोनी को आखिरी गुड बाय करते हैं। सत्या के पास अब कोई और ऑप्शन नहीं था। वो सबको लेकर भाग जाती है वहां से। लेकिन मिस्टर भाटिया की सांस अब तक रुकी नहीं थी। वो वैन को रिवर्स गियर में डालकर पुलिस की कार से टकराकर उन पुलिस वालों को भी अपने साथ ऊपर ले जाता है। अब सत्या का नेक्स्ट स्टेप था एक मोटर बोट से मलेशिया की तरफ निकलना, जहां उन्हें मलेशियन गवर्नमेंट पनाह देने वाले थे। लेकिन जब बोट मलेशियन टेरिटरी ऑलमोस्ट पहुंची जाती है, तभी पता चलता है पीछे से लैंडा उनके बोट का पीछा कर रहा होता है और उनके बोट के इंजन पर गोली चलाकर डैमेज कर देता है। अब उन्हें पता चल जाता है कि वो बच नहीं सकते हैं। सत्या इस आखिरी पल में भी अंकुर के आगे खड़ी हो जाती है ताकि पहला गोली उसे लगे और दोनों आंखें बंद कर लेते हैं। तभी मलेशियन कोस्ट गार्ड की आवाज सुनाई देती है उनके कानों में, जो वार्निंग मैसेज देते हैं लैंडा को। और एक खतरा समझकर मलेशियन पुलिस लैंडा के बोट में ओपन फायर कर देते हैं और लैंडा वहीं पर मर जाता है। फिर सत्य, अंकुर, चंदन और टोनी उन सब को अब जाकर राहत मिलती है। अब उनके भारत वापस आने का सपना सच हो जाता है। तो इस मूवी में एक भाई और बहन का सच्चा प्यार दिखाया गया है और ये भी दिखाया गया है कि जरूरी नहीं कि दूर के रिश्तेदार हो तो अपने ही होंगे और झूठे दोस्त का असली चेहरा मुसीबत के वक्त ही दिखता है। तो चलिए, इसके साथ ही इस मूवी की कहानी खत्म होती है। तो आप इस मूवी को अपने हिसाब से कितना रेटिंग्स देना चाहेंगे 1 से 10 तक, आप हमें कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर।